नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं अमेरिका की धमकी। रूस यूक्रेन युद्ध का असर भारत के कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश रूस के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, तो वहीं भारत की करीबी रूस से दिखाई दे रही है। अब ऐसे में भारत और अमेरिका की नाराजगी का शिकार बनना पड़ रहा है। अमेरिका ने आगाह किया है कि रूस के खिलाफ अमेरिकी संबंधों को दरकिनार करने वाले देशों को अंजाम भुगतने होंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने अपने भारत यात्रा के दौरान कहा कि कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि अगर चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की मदद के लिए दौड़ता हुआ आएगा। ऐसे में भारत को अमेरिका से अपने संबंधों का ख्याल रखना चाहिए। अमेरिका ने कहा कि भारत की रूस से ऊर्जा खरीदी फिलहाल अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि भारत रूस पर अपनी निर्भरता कम कर दे। अमेरिका की तरफ से यह बयान तब आया जब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे और रूसी विदेशी मंत्री के इस दौरे में रूसी तेल को खरीदने समेत द्विपक्षीय व्यापार के लिए रूबल रुपए पेमेंट सिस्टम पर भी चर्चा होने की संभावना है। और रूस से किफायती दरों पर तेल खरीदने से भारत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप ने कहा कि अमेरिका भारत की ऊर्जा और डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत करने के लिए तैयार है। क्वाड का सहयोग का जिक्र करते हुए अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि चीन स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद प्रशांत सागर के लिए एक रणनीतिक खतरा है। भारत इस वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकता है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ राजेश भारती जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, जिस तरीके से अमेरिका ने ये सारी चीजें कही हैं, अब इसे इस तरीके से भी कई लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका की भारत के प्रति धमकी भी है कि आप अपनी निर्भरता कम कर दीजिए। अगर आप निर्भरता कम नहीं करते हैं तो अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई में धमकी है? तो ऑल अमेरिका भारत को दे कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स। भारत की अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति है। जो भारत को उचित लगेगा या भारत के लिए जो उचित होगा वही डिसीजन लिया जाएगा। अमेरिका कोई ऐसा नहीं होता है कि जो हमको धमकी दे या हमको इस तरह की टर्म्स डिक्टेट करे कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हालांकि ये तेल खरीदने की बात है, वहां से पूरा यूरोप आज भी रशियन जो गैस और पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट है, वो उनको तो रोक नहीं पा रहा है, भारत को कैसे रोकेगा? सेकेंड इशू इज भारत के संबंध रशिया के साथ चीन के कारण नहीं है कि वो चीन भारत पर हमला करेगा तो भारत को सपोर्ट कर रहा है। रशिया के हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत सारे उसके कारण है, न खाली सामरिक है बल्कि आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक उस तरह के रिलेशन हमारे रशिया के साथ है। तो उन संबंधों को लेके कि जब यदि चाइना भारत पर अटैक करेगा तो रशिया दौड़ा नहीं आएगा, तो दौड़ा तो अमेरिका भी नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो उसका सबने हमने देख लिया कि यूक्रेन के पास कितना दौड़ के वो आया है और कितना उसको सपोर्ट कर दिया है। अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की सॉवरेनिटी बचाने की जिम्मेदारी अपने खुद हमारी है, और हम उतने सक्षम हैं कि हम किसी भी देश के किसी आक्रमण को या किसी की मिस एडवेंचर को हम उसको मुंहतोड़ जवाब दे सके। भारत कोई यूक्रेन नहीं है कि रशिया ने उस पर हमला कर दिया और ये यूक्रेन पूरा बर्बाद हो गया और कोई उसकी सपोर्ट के लिए नहीं आया। वो भी अपना जिस तरह जो भी जितना लड़ाई लड़ सके वो लड़ रहे हैं। बट कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू अस। हमारे संबंध रशिया के साथ चाइना को लेकर नहीं है। हम अपना स्टेटस रखते हैं, हमारा अपना एक कद है, हमारे देश का एक जो है एक ऐसा सामरिक महत्व है। तो इसके कारण से अमेरिका जो है भारत को कोई न तो धमकी दे सकता है, न ही भारत पर इस तरह का कोई प्रेशर बना सकता है कि भारत रशिया के साथ संबंध खराब कर ले या भारत रशिया के साथ जो है अपने जो मतभेद पैदा कर ले। आज जो भी समय है, जो भी कारण से वो ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि वो एक युद्ध में इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आपसी संबंध उसको लेके मतलब छिटक जाए या हम उनसे अलग हो जाए। हमारे संबंध अमेरिका से भी हैं, क्वाड में हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि हम क्वाड में उसके साथ हैं तो इधर हम रशिया से छिटक जाए या रशिया से हम दूसरे तरह के संबंध स्थापित करें। तो वो अमेरिका का ये कहना या अमेरिका के जो डिप्टी एनएसए हैं उसका इस तरह का
बयान देना या इस तरह का एक माहौल बनाना वो ठीक नहीं है और भारत को इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। यदि भारत इस तरह के प्रेशर में आता है तो ये भारत की छवि के लिए ठीक नहीं होगा। अंशुल जी। बिल्कुल राजेश भारती जी, आपका क्या कहना है? सवाल मेरा भी आपसे यही है कि जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई हैं, अमेरिका का ये सब कहना क्या भारत के लिए धमकी है? नहीं, मैं अंशुल जी इसको इस रूप में नहीं ले रहा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक मजबूत देश अपने से कमतर देशों को, कमजोर देशों को धमकी की भाषा में बात करता रहता है। लेकिन भारत यदि दुनिया की आर्थिक शक्ति बनना चाहता है, दुनिया की एक महत्वपूर्ण देश बनना चाहता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने का इच्छुक है, भारत इवन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का दावेदार है। यदि हम अस्थायी सदस्यता का दावेदार हैं, इसका मतलब है कि दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और कोई भी देश किसी देश के संप्रभुता, सॉवरेनिटी का उल्लंघन न करे, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को मेंटेन रहे, वर्ल्ड पीस मेंटेन रहे। इन बातों के लिए यूएनओ बना है। यदि हम यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत ये मानता है कि इस तरह की भूमिका के लिए हमारा देश तैयार है। माने हम आज स्थिति में है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी देश किसी देश को धमकाएगा, कोई भी देश किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेगा तो हम उसका पुरजोर विरोध कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, असर्टिव हो सकते हैं। तो यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असर्टिव होना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि जो देश असर्टिव हो सकता है वह देश किसी देश के धमकी में या प्रभाव में, अमेरिका तो इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स को करता रहा है। और देखिए, अमेरिका अब भारत को एक मजबूत एलाई मानता है और ये भी निश्चित है कि यदि हम उसके प्रेशर टैक्टिक्स में एक लेवल तक कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो अमेरिका जो है अपने साथियों को दंडित भी करता है। लेकिन वही अमेरिका जर्मनी को दंडित नहीं कर पाता। जर्मनी जो है अनेकों बार जो है वो नाटो का मेंबर है, प्रमुख सदस्य है। हम कह सकते हैं कि नाटो में अमेरिका के बाद सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी है। तो जर्मनी को तो अमेरिका उस तरह से टर्म डिक्टेट नहीं कर पाता। तो एक देश के रूप में हमें अपनी स्टैंडिंग खुद ही बतानी पड़ेगी। हम एक मजबूत देश हैं। हम अपनी विदेश नीति, अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति को अपने देश की जरूरतों के हिसाब से चलाएंगे। रही बात तेल की बात है, तो रूस जो है भारत को निश्चित रूप से ऑफर वो दे रहा है कि हम आपसे रुपए में ही ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि रुपए में ट्रेड का मतलब है कि वो हमें जो तेल देगा बदले में वो हमसे रुपया ले लेगा या सामान ले लेगा, और जो रुपया लेगा उससे वो भारतीय वस्तुएं खरीद लेगा। तो ये एक फेवरेबल जो है भारत के फेवर में। और हम जानते हैं कि आज भारत की जनता, भारत में महंगाई फिर से सर उठाने लगा है। सिर्फ लास्ट 1 वीक में पेट्रोल का प्राइस जो है अप्रॉक्स 6 रुपीज लीटर बढ़ चुका है। मतलब 10 डेज बैक 194 के आसपास पेट्रोल का प्राइस था और आज 200 क्रॉस कर चुका है। माने मैं यूपी की बात करूं तो, और राज्यों में तो 200 का आंकड़ा पहले ही क्रॉस किया हुआ है। तो भारत को जो है एक मजबूत शक्ति के रूप में अगर आगे आना है तो हमें किसी भी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकने। अपनी देश की जरूरतों के हिसाब से, देश की महत्व के हिसाब से, देश की भूमिका के हिसाब से हमें निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर बात की जाए अमेरिका की तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, जिसमें एक बात यह भी निकलकर सामने आई है कि चीन और रूस ने नो लिमिट पार्टनरशिप का ऐलान किया है और इन सब का असर भारत पर पड़ना तय माना जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? चीन के जो संबंध हैं वो टेम्पररी हैं। आज युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो चाइना, क्योंकि चाइना जो है ताइवान पर अटैक करने का सोचता रहता है या चाइना को इंटिमिडेट करता रहता है, या यू कैन से कि उसके अमेरिका के साथ जो है वो थोड़े से संबंध जो है वो तलक है। और अभी तक तो रशिया से पहले, रशिया के अटैक करने से पहले अमेरिका और चाइना ही होता रहता था, रशिया तो बीच में कहीं इन्वॉल्व था ही नहीं। तो चाइना को एक ये अच्छा मौका मिला है कि वो किसी भी तरह रशिया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है किसी भी उस पॉलिटिक्स में, तो यहाँ पे चाइना के साथ उस तरह का संबंध है। इट इज नॉट गोइंग टू लाइक, भारत और रशिया के संबंध डिफरेंट है, चाइना और रशिया के संबंध डिफरेंट है। लेकिन ऐसी भी स्थिति कभी नहीं हो सकती कि यदि चाइना भारत को आंख दिखाए और रशिया चाइना को सपोर्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस तरह के हमारे रशिया के साथ संबंध रहे हैं या आज भी हैं, तो कहने का तात्पर्य ये बहुत ज्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं करने वाला। बाकी रही बात अमेरिका की, अमेरिका भी
भारत को कभी भी मतलब इतना कमजोर भारत को नहीं मानता वो, या भारत को जानता है कि भारत की क्या स्टैंडिंग है, इसलिए वो भारत के साथ भी, जैसे आज उसने कहा तो है कि हम आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफर है, बट इट इज नॉट ए काइंड ऑफ यू कैन से धमकी या प्रेशर नहीं है। और यदि वो प्रेशर उसको बनाना चाहते तो भारत उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस प्रेशर को नहीं मानने वाला। तो कहने का तात्पर्य रशिया और चाइना के अलायंस होने से भारत को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, यदि चाइना भारत के साथ तो ऑफकोर्स रशिया विल बी इन फेवर ऑफ इंडिया, ये मेरा मानना है, या जो हमारे अभी तक संबंध रहे हैं रशिया के साथ, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है या ऐसी उम्मीद रखी जाती है कि वो चाइना के ऊपर प्रेशर बना सकता है, न कि भारत के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन अमेरिका का इस तरीके से बयान देना कि अगर चीन एक बार फिर से एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की रक्षा के लिए दौड़ता हुआ नहीं आएगा, तो ये क्या उकसाने वाली बात है? नहीं, देखिए, भारत भी ऐसे नहीं बैठा कि वो रशिया हमारी सपोर्ट के लिए आएगा तो ही हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू फेस चाइना, ये बात चाइना जानता है। और ये चाइना में ये डोकलाम इशू में, आपके लद्दाख में जब ये इशू हुआ था, तो इस सब में चाइना ने देखा, या उत्तराखंड में या जहां कहीं भी, इवन आफ्टर 62 भारत ने चीन को बराबर मुंहतोड़ जवाब दिया है। और देखिए, चीन के पास इक्विपमेंट हो सकते हैं, चीन के पास एक बड़ी सेना हो सकती है, तो भारत के पास भी कम नहीं है। दूसरा, जब कभी लड़ाई होती है तो एक पर्टिकुलर थिएटर में या पर्टिकुलर एरिया में एक लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स कैन ओनली फाइट। आप गलवान वैली में पूरी चीन की सेना को नहीं ला सकते ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत चीन के साथ अकेले मुकाबला कर सकता है। अमेरिका इस मुगालते में ना रहे कि हम रशिया को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे बचाव के लिए कभी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और पहली तो बात, चाइना की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत के साथ इस तरह कोई मिसएडवेंचर करे, और यदि करेगा भी तो हम रशिया के भरोसे नहीं बैठे हैं। ये वो बात जेलेंस्की को कह सकता है या यूक्रेन को कह सकता है कि वो मेरे भरोसे बैठे हैं, और जेलेंस्की ने अपनी तबाही करवा ली वहां पे अमेरिका के भरोसे बैठ के, नाटो के भरोसे बैठ के। हम भारत ऐसे उसके भरोसे नहीं बैठे। भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, भारत अपने डिफेंस पे सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए प्रयासरत है। अपने जो विद इन कंट्री जो है उसका जो क्या नाम है, जो मैन्युफैक्चरिंग अपने डिफेंस इक्विपमेंट की हो रही है। तो कहने का मतलब है कि हम अपने आप में समर्थ हैं चाइना को जवाब देने के लिए। तो उसमें अमेरिका को हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि हम चाइना के साथ कैसे बिहेव करें या रशिया के साथ कैसे बिहेव करें। बिल्कुल। राजेश भारती जी, अगर रूस और यूक्रेन के बारे में अगर बात करें तो जिस तरीके से तकरार लगातार बढ़ती जा रही है, हर रोज एक नई बड़ी खबर देखने को मिलती है। कई बार ऐसा लगता है कि अब ये युद्ध इतने दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन एक बड़ी चीज निकलकर वापस सामने आ जाती है। उसमें भारत ने जिस तरीके से अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, जिस तरीके से अपनी कूटनीतिक चीजों को लेकर या अपने संबंधों को लेकर जिस तरीके से भारत अभी तक खड़ा हुआ है, तो क्या ये अमेरिका की जेलसी भी हो सकती है एक तरीके से देखें तो? देखिए, अमेरिका की जेलसी का एंगल नहीं है, लेकिन कोई भी एक शक्तिशाली देश अपने साथियों में या अपनी टीम में जो है बराबरी का देश नहीं चाहता, क्योंकि ये कोई ऐसी दोस्ती नहीं है जिस दोस्ती को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आजमाया जाए। सामान्यतः दोस्तों के बीच में बराबरी का रिश्ता चलता है, लेकिन वहां भी बराबरी के रिश्ते के बाद भी दोस्तों का लेवल होता है अलग अलग सक्सेस का, उनके सोशल स्टेटस का, उसका असर तो हम दोस्ती तक में देखते हैं। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, और यहाँ दो दोस्तों की बात है तो अमेरिका तो ऐसा चाहेगा, लेकिन हमें अपने स्वतंत्र तरीके से फैसला करते रहें, आगे भी करेंगे। ये भरोसा भारत की जनता को रखनी चाहिए, और हमारी सरकार को भी इस जनता में भरोसा होना चाहिए कि यदि सरकार जो है किसी तरह के इस फैसले में जाती है जिस फैसले से देश को तात्कालिक रूप से नुकसान हो सकता है, लेकिन देश के इमेज का प्रश्न जहां सवाल है, तो जनता उसके साथ रहेगी। और रही बात कि रूस हमारी मदद नहीं करने आएगा, तो भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में खुद सक्षम है। मुझे लगता है कि भारत के साथ कोई मिस एडवेंचर करने की एफर्ट जो है चीन नहीं कर पाएगा, और चीन ऐसा कोई एडवेंचर करता है तो वो जो है चीन के लिए आसान नहीं होने वाला है। भारत 1962 का भारत नहीं है।
इसलिए भारत में चीन का हस्तक्षेप या भारत के सीमाओं का उल्लंघन, हाँ ये बात ठीक है कि चीन ऐसी कोशिश लगातार करता रहा है और चीन ऐसी कोशिश हमारे पास ही नहीं बल्कि वो जो है साउथ चाइना सी में भी करता रहा है। तो चीन तो एशिया का लीडर बनना चाहता है और वो उसमें जो है वो एक टेस्टिंग जो होती है, वो एक चाणक्य की थ्योरी है कि जो है आप कोई गर्म खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले जो है बीच में नहीं किनारे से हम खाना शुरू करते हैं। सामान्यतः हमें भी बचपन में ये ऐसा सिखाया गया है। तो चीन जो है ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी तैयारी भी आंक रहा है और सामने वाले का रिस्पांस भी देखने की कोशिश कर रहा है। रिस्पांस और रिएक्शन दोनों कर सकते हैं, देखने की कोशिश कर रहा है। तो हमें चीन को लेके जो है डरने की जरूरत नहीं। भारत निश्चित रूप से, और शायद भारत डर भी नहीं रहा। हमने जो है डोकलाम या दूसरे जगहों पे जो हमने जिस तरह से स्टैंड लिया है, तो भारत की विदेश नीति बदल चुकी है। 1962 वाली विदेश या नाम कह सकते हैं 1962 में भी भारत की विदेश नीति कोई कमजोर नहीं थी, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के कारण हम जो है एक प्रभाव में थे चीन के, और चीन ऐसा कोई कदम उठा लेगा हमें ऐसा वो नहीं था। और हम जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का डेथ तो चीन के उस डिबेकल के कारण ही हुआ है। तो अब आगे ऐसा नहीं होगा मुझे। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन जिस तरीके से ये जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अमेरिका का इस तरीके से कहना, इशारों में कहना, और रूस से हमारे जो संबंध है, अब भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति रही है अभी तक बहुत बैलेंस रही है, जिस तरीके की चीजें भी बनाकर रखी हुई है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि भारत की अभी भी जो कूटनीति है वो कितनी स्ट्रांग है? एक्चुअली दिक्कत क्या है अमेरिका के साथ, अमेरिका जो है अपना एक तो एक्सपेंशन करना चाहता है, जिस तरह वो किसी को नाटो में ज्वाइन करा लेगा, किसको कर लेगा। अब यदि भारत तटस्थ रह रहा है तो अमेरिका को परेशानी क्या है? अमेरिका चाहता है कि वो हमारे कैंप में आ जाए, और ये पहले क्या था, अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने खेमे में करा हुआ था, और भारत के खिलाफ जितनी भी एक्टिविटी पाकिस्तान करता था तो वो पूरा हथियार सप्लाई, इकोनॉमिक सपोर्ट, हर तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता था। आज वो यूक्रेन में तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज को रशिया का पेट्रोलियम और गैस खरीदने से नहीं रोक पा रहा है वो, इन स्पाइट ऑफ ऑल द सैंक्शंस। होल यूरोप, इवन पोलैंड, जर्मनी, दे आर स्टिल दैट परचेजिंग द पेट्रोलियम फ्रॉम रशिया। तो अब वो चाहते, उसे लगता है कि यार वो तो कोई सुन लेना, चलो भारत पे ही कुछ इस तरह का प्रेशर बनाकर देखा जाए, या इस तरह का कुछ करके देखा जाए कि उसको, या ये टेस्टिंग करना चाहता है कि देखते हैं कि भारत क्या रिएक्ट करता है, क्या वो यदि वो उसकी तरफ आ जाता है या उसकी सुन लेता है तो उसको अपना जो यू कैन से कि जो अपना बचा कुचा थोड़ा बहुत अपना एक यू कैन से जो अपना महाशक्ति का जो वो प्रभाव है, उस प्रभाव को वो टेस्ट करना चाहता है। अमेरिका को समझना चाहिए कि उसका महाशक्ति होने का एक जो दावा था या जो उसका प्रभाव था वो अफगानिस्तान से भागने के समय से ही खत्म होता हुआ पूरे विश्व को नजर आ गया था। जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान से भागा है, वो समझ लीजिए कि उसकी जो यू कैन से कि बाइडेन की जो कमजोरी नजर आ रही थी, अमेरिका की सरकार की कमजोरी नजर आ रही थी, वरना ऐसे पिछले इतिहास में कहीं नहीं हुआ। ठीक है, अमेरिका ने बहुत जगह मार खाई है, लेकिन हमेशा वो फिर भी आखिर तक वहां पे डटा रहा। लेकिन अफगानिस्तान से जिस तरह आनंद फानन में अपने जहाज, अपने हेलीकॉप्टर्स, अपने इक्विपमेंट, अपना मशीनरी सारा कुछ छोड़ के जिस तरह भागा है, तो वो कमजोरी दर्शाता है। और उसके बाद वो यूक्रेन को उकसाते रहना और उसके सपोर्ट में न आना, यदि उसको इतना अपने आप में भरोसा है और यदि उसको इतना बुरा लग रहा है यूक्रेन के ऊपर रशिया का हमला, तो अभी तक तो गेट इनटू द बैटल। अब रशिया के ऊपर बनाना था ना उस तरह का प्रेशर, तो वो तो बनाया है। तो इस तरह की जस्ट मतलब अमेरिका इज ट्राइंग टू उसका थोड़ा बहुत कहाँ तक प्रभाव है, क्या भारत हमारे प्रभाव में आ सकता है, नहीं, तो इस तरह के स्टंट वो ट्राई कर रहा है। लेकिन अमेरिका अपनी वो छवि खो चुका है। अमेरिका उस तरह से स्टैंड नहीं करता है। पुतिन ने उनको समझा दिया। पुतिन बार बार धमकी देते हैं कि यू ट्राई गेट इनटू दिस एंड यू विल गेट द रिप्लाई। तो कहने का तात्पर्य है तो अब वो क्या खिंचानी बिल्ली खंबा नचे स्थिति हो गई है कि वो अब भारत को कह रही थी तो रशिया से ये मत, तुम्हारी जरूरत है मैं पूरी करूंगा, अरे तुम यूक्रेन की जरूरत है पूरी कर लो, वो मदद करेंगे।
तो ये जो चीजें निकलकर सामने आई हैं अमरदीप सर, इन सब चीजों को लेकर क्या लगता है कि जो धमकी अमेरिका ने यहाँ पर दी है या इशारों में भारत से जो भी बातचीत करी है, अब भारत की जो कूटनीति है वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छी है, अभी बैलेंस बनी हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की जो मुझे लगता है जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री का जो चरित्र है, जिस तरह का उनका एक प्रभाव है, वो इससे कोई इन्फ्लुएंस होने वाले नहीं है। वो अपना जिस तरह अभी तक तटस्थ बने हुए हैं उस तटस्थ बने रहेंगे, या जो भी मौन स्वीकृति रशिया के साथ है वो उस तरह बनी रहेगी और बनी रहनी चाहिए। अपना एक अस्तित्व, अपनी सॉवरेंटी को दिखाने के लिए, अपने आप को जो हम हैं वो पूरे विश्व को प्रदर्शित करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट विदेश नीति के साथ जो हम चल रहे हैं उसी नीति के साथ हमें चलना चाहिए। हमें किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए ये, और ऐसा मुझे दिखता है कि ऐसा ही होगा। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी ये सारी बात अभी तक रही, बहुत ही अच्छी इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे रूस और चीन की जो संबंध है भारत के साथ में वो कितने खिलाफत साबित होंगे। अगर चीन एक बार फिर से एलएसी पर उल्लंघन करता है तो रूस भारत की रक्षा के लिए दौड़ता हुआ नहीं आएगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर के लोकतंत्र और खास तौर पर क्वाड देश एक साथ आए और यूक्रेन को लेकर अपने साझा हितों को प्रमुखता के साथ उठाएं। तो अमेरिका ने जो यहाँ पर धमकी दी है, और धमकी कहें या इशारों में जो भी बातचीत कही है, उन सबसे तो यही निकलकर सामने आता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने यहाँ पर जो बात कही है उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। भारत बहुत बैलेंस चीजों को लेकर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत की जो कूटनीति है वो अभी बेहतर है। फिलहाल के लिए इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।